था मजाक। वेरी गुड। बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। डॉक्टर गुलाटी पढ़ ले हम। मैं बंद कर दूं मैम, देख लो सबने रेज हैंड। ठीक है ना, तो मैं थोड़ी ना हूँ, इस वीक तो रहने दे, इस वीक तो एटलीस्ट पढ़ लेना। मैम आज क्या है, ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे। अब वेडनेसडे एटलीस्ट इस वीक तो पढ़ ले, फिर बात करते हैं मीटिंग में, ठीक है? देखते हैं, बात करते हैं, ठीक चल। चल। अभी नहीं आए इक्षिता? अरे बस करो, रेज हैंड, अपने हाथों को नीचे कर लो, दुख जाएंगे, नीचे कर लो सब के सब। दिख गई स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना? तो क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग, कौन बताएगा? बताइए क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग? अभिनय बताएगा। अभिनय, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल बॉन्डिंग? पता नहीं मैम, डेफिनेशन भी पता पर एग्जाम्पल ही बता दे। जैसे मैम एटम्स मैम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, उसको बोलते हैं। उसको बोलते होंगे, नहीं बोलते हैं, ठीक है? एक केमिकल बॉन्ड क्या होता है? एक लाइक अट्रैक्टिव फोर्स होता है बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर एटम आयंस के बीच में, ठीक है? जिसके क्या होता है, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन और जो हमारे न्यूक्लियस होता है, जैसे हमारी क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये क्या होता है, ये क्यों राउंड राउंड घूम रहे? जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों को एक दूसरे से जोड़ के रखता है, ठीक है? वैसे ही हमारा क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है, देयर इज अ फोर्स, एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करती है किसके, दो लाइक एलिमेंट्स को कंबाइन करने में, ठीक है? ये क्या होती है मेरी केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है? ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज पे होती है हमारी केमिकल बॉन्डिंग। अब बात करें कि हमको क्यों फॉर्म करना है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म क्यों करना है? अब ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं, लाइक हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होते हैं, हमारे मेटल होते हैं पीरियोडिक टेबल में, मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, और क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं, है ना? मेटलॉइड होते हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं, ठीक है? अब हमारा क्या हो गया कि सिंपल सिंपल आप लोगों ने देखा कि कुछ का ऑक्टेट पूरा होता है, कुछ का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है ना? कुछ बेचारे क्या होते हैं, वो ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, ठीक है? तो क्या कहते हैं कि या तो कुछ ले लो या फिर कुछ दे दो, ताकि हम क्या है, हम अमीर हो जाए, हमारी क्या है, स्टेबिलिटी बन जाए, ठीक है? अब मैंने क्या बताया था कि कॉन्सेप्ट बताया था हाफ फिल और फुल्ली फिल। वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो हमारे लाइक एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ठीक है? उनकी स्टेबिलिटी है। अब और भी तो एलिमेंट्स आएंगे, हर कोई क्या चाहता है, जैसे हम तुम लोग क्या अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं ना? क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी। कोई उस स्टेबिलिटी को लेने के लिए क्या करता है, कोई जॉब करता है, कोई शादी करता है, कोई कुछ करता है, ठीक? तो क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है लाइफ में। तो वैसे ही एलिमेंट्स को भी क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है? तो बॉन्ड क्या है, एक रास्ता है, ठीक है? बॉन्ड क्या है, एक रास्ता है उस स्टेबिलिटी को अटेन करने का, बाय रिड्यूसिंग द एनर्जी, ठीक है? रिड्यूसिंग द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम टू अटेन द स्टेबिलिटी, वो क्या होती है, बॉन्डिंग। क्या होती है मेरी, बॉन्डिंग, ठीक है? अब जो मेरा केमिकल बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड मेरा टू टाइप से होता है, ठीक है? बाय द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक है? बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, या फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ठीक है? बाय द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्या है, लाइक जैसे कुछ एलिमेंट्स क्या है, नहीं करना चाहते, ट्रांसफर नहीं करना चाहते, तो क्या कहेंगे, चल भैया हम शेयर कर लेते हैं, ठीक है? जब तुझे जरूरत हो तब तू इलेक्ट्रॉन का यूज कर लियो, जब मुझे जरूरत हो तब मैं यूज कर लूंगा, कह रहे ठीक है, चलो ठीक है। तब जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है हमारे एटम्स की, लाइक मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोजन एटम है, इसमें क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में हमारे एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? क्योंकि जो हमारी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया या ट्रांसफर हो गया, जो बॉन्ड बनता है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ बनता है ना? क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हाइड्रोजन के आउटर में क्या होते हैं, बाहर वन वन होते हैं, है ना? 1s1 होता है।
तो हाइड्रोजन क्या हो गया, दो हाइड्रोजन के एटम आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड शेयर कर लेंगे बाय द इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का जो शेयर हो गया, इसे बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनता है ये, कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। क्यों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ना, कैसे कि इसने भी शेयर कर लिया और इसने भी शेयर कर लिया बाय द ओवरलैपिंग। देखो ओवरलैपिंग हो रही है ना यहाँ पे, बाय द ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये है कोवलेंट बॉन्ड। अब बोला कि मैम आपने तो बोला ऑक्टेट, भैया जो हमारे पूरी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनको क्या है, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट में, ठीक है। और सबको 8-8 चाहिए होते हैं, ठीक है। बस क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम में जिसको क्या चाहिए, दो चाहिए होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की। अब जैसे हमारा क्या हो गया, किसी पे जब क्या होता है, ब्लड ज्यादा हो जाता है तो ब्लड डोनेट कर देता है, करता है ना, जिसको रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी जिसको इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लेता है, और जो क्या होता है, जो गेनर होता है वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। लाइक सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम क्या होता है 11, क्लोरीन क्या होता है 70, है ना। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, ट्राइस x1, है ना, और यहाँ पर उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, राइट। 2, 8, 10, 11, ठीक हो गया। ऐसे ही क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का जो ऑक्टेट बनता है वो ऐसे 2, 8 और 7 करके। तो ये क्या कहता है, मैंने बोला कि आउटर मोस्ट शेल का ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है हर कोई, तो ये कहता है कि मेरे पास क्या है, एक्स्ट्रा ही तो पड़ा है तो तुम ले लो, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया और इसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पर इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। लाइक इसने इलेक्ट्रॉन देके अपने आप को क्या हो गया, पॉजिटिव कैटायन बना लिया, और इसने क्या बनाया, एनायन बन गया ये, ठीक है। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है मेरे मेटल्स से नॉन मेटल्स के बीच में होता है। अब मेटल्स कहाँ पर होते हैं भाई मेरे, कहाँ पे होते हैं मेरे मेटल्स, मेरे मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में, ठीक है। और मेरे नॉन मेटल्स कहाँ पे होते हैं मेरे, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। तो इसलिए जो आयोनिक बॉन्ड बनता है ना, वो किस किस के बीच में बनता है, इन दीज टू ब्लॉक्स के बीच में, ठीक है। नॉन मेटल पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, मेटल से हमेशा पॉजिटिव। जब बताया था ना कि हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं, बेस वैल्यू होती है उनकी, तो प्लस। नॉन मेटल्स में हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव। वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा गेन करने, क्या होते हैं उनकी टेंडेंसी, दे दो भैया दे दो हमको। लेकिन इन लोगों में भी क्या होता है, एक रईस इंसान होता है हमारे पी ब्लॉक में, दैट इज इनर्ट गैसेस, है ना। वो क्या होती है, वो बॉन्ड फॉर्म नहीं करती, क्योंकि उनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। वो हमारे साधु महात्मा है, वो शांति है, संपत्ति प्राप्त है उनको पूरी, ठीक है, उनको कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की, ठीक है। तो वो क्या है, फ्री है। अब बात करते हैं कि हमारे कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा, अभी बताया था आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, है ना, एटम्स होते हैं, उन दोनों के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड फॉर्म बनता है, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट, जब हमारे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या बनाते हैं, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे मेरे क्या हो गया क्लोरीन क्लोरीन, तो ये क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड मींस यहाँ पे शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। जहां पे शेयरिंग होगी तो क्या होगा, वहां पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, जैसे हमारा मेटालिक बॉन्ड जो दो मेटल्स के बीच में बनता है, ठीक है, वो क्या होता है मेरा मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद हमारे दो और आते हैं, लाइक एक होता है मेरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। कौन सा, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड। अब डेटिव बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है जहां पर हमारे क्या है, वही एक्सेप्टर और डोनर वाली चीज, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है मेरी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ी थी लास्ट टाइम में, बताया था, लाइक थोड़ा सा ही बताया था, लेकिन इसमें कंप्लीट बताएंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जब क्या होता है, ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं, ना, लाइक sp हो गया, sp² हो गया, ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। एक और केमिकल बॉन्ड होता है दैट इज वंडरवॉल। अब वंडरवॉल में क्या होता है, वंडरवॉल फोर्स में, हाँ, इसमें चार, ये क्या होता है, जो वंडरवॉल होता है वो वीकेस्ट होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है, चार टाइप का होता है। कौन कौन सा, इसमें क्या था, लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, है ना,
नेक्स्ट क्या था, डाइपोल डाइपोल, ठीक है, देन डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, एंड लास्ट क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हम बाद में इलेबोरेट करेंगे, ठीक है। तो ये सब हो गया, चलो भैया। अब हमारा क्या होता है कि जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ना जो आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है, जो आयोनिक बॉन्ड बनता है उसके लिए एक, ये कह लो कि एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जो आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए जो प्रोसेस या फिर जो रास्ता यूज करते हैं वो होता है मेरा बोन, पढ़ा है कभी, हेबो साइकिल, तो सुना है ना? नो मैम। नो मैम। बोन हेबर साइकिल, ठीक है। बोन हेबर साइकिल में क्या होता है, इसमें एक लॉ होता है, हेस लॉ, ये तो सुना है? यस मैम। यस मैम। हेस लॉ, जिस पर हमारा बोन हेबर साइकिल बेस्ड होता है, ठीक है। तो जब हम आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं उसमें क्या बताया था, आयोनिक बॉन्ड में क्या बनता है हमारा, अभिनय? मैम क्या? मैम मेरे आयोनिक को कॉल बॉन्ड, आ रही है किसी। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? मैम एक नॉन मेटल, मैम जैसे मैम एक एटम हमारा एक एटम देगा और दूसरा ले लेगा। चलो वेरी गुड, अरे वाह क्या बात है। मैं पजल हो गया, मेरे को But कॉल आए जा atom रहे हैं। lose the electron and get the positive charge, another atom gain the electron and get the negative charge, ऐसा कुछ। मैम जो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। बिल्कुल सही, ठीक है, हाँ ठीक है। हमारे क्या है, जहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलके बॉन्ड फॉर्म करते हैं, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब मैंने नाम लिया था बोन हेबर साइकिल, ठीक है। चलो भाई पहले बोन हेबर साइकिल के बारे में हम आपको बता देते हैं होता क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि मैंने बताया कि जो बोन हेबर साइकिल है वो हेस लॉ पे क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। अब मेरा हेस लॉ क्या कहता है, अब हमने क्या बोला कि हमारे क्या होते हैं, कोई भी रिएक्टेंट होता है, ए रिएक्टेंट होता है कि नहीं होता, है ना। वो कुछ एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, लूज करेगा, ठीक है। एनर्जी लूज करके क्या बनाता है, मेरा प्रोडक्ट बनाता है, यही तो होता है ना। यस। प्रोडक्ट बनाता है डी। अब क्या होते हैं कुछ ना, अभिनय जैसे भी बच्चे होते हैं, सॉरी अभिनय जैसे इससे नहीं होते, अभिनय तो हमारा कहता है ना डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। अभिनय कहता है चलो एक नाइट पढ़ाई करो और चलो बस, अपने क्या होता है कि डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं लाइक सानिया जैसे, सानिया कहती है नहीं मैं तो डेली पढ़ते पढ़ूंगी, जा रहा हूँ। डेली पढ़ूंगी, डेली पढ़ती है और फिर अपने डेस्टिनेशन पे अपना गोल है तो उसको अचीव करती है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा हेस लॉ में क्या होता है कि लाइक ए है हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या बनाएगा, लाइक ये कुछ एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा या फिर लूज करेगा, और कुछ बना देगा क्या, बी, बी नाम का क्या बना दिया, कोई प्रोडक्ट बना दिया। फिर बी ने रिएक्शन किया सी के साथ, बी ने किसके साथ, बी को कुछ अगेन एनर्जी रिलीज और लूज करी, तो क्या करा, सी बना दिया। अब सी ने अगेन कोई एनर्जी को लूज या गेन किया और मेरा फिर प्रोडक्ट पे पहुंच गया, ठीक है। ये था मेरा अभिनय जो डायरेक्ट अप्रोच, रिएक्टेंट है, अरे मेरे को दे दिया केमिकल रिएक्शन करो और जल्दी से इसका रिजल्ट निकालो। अब क्या है, ये हमारे पूरे एक्सपेरिमेंट कर रही है सानिया जी, ठीक है, नहीं मैं तो स्टेप बाय स्टेप जाऊंगी, ठीक है। ये होती है मेरा हेस लॉ, जिसमें मेरा क्या होता है कि ये जो एनर्जी होती है ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज में क्या होती है, डिवाइड होती है। लाइक गोल वही है, एम वही है, ठीक है, पहुंचना वही है कि वही उस में जाके गोल करना है, लेकिन रास्ते अलग अलग है। घर या स्कूल जाने का रास्ता, यूं तो घर से एक सीधा रास्ता, एक घूम फिर के, अभी नहीं जाएगा घूम फिर के दोस्तों से मटर मस्ती करते हुए, नो क्या होगा, मैम। सीधा सीधा नहीं, मेरा फोकस है, मैं तो घर से सीधा स्कूल जाऊंगी, ठीक है। वैसे ही तो जो मेरी एनर्जी है जो मेरी एनर्जी है डेल्टा है, ये किसमें डिवाइडेड है, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, लाइक अब तो जितनी भी एनर्जी यूज हो या रिलीज या फिर गेन हो गई, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से ओवरऑल रिव्यू हो गया जो हम आगे करेंगे, हाँ। अब हम बात करते हैं हमारी बोन हेबर साइकिल की, ठीक है। बोन हेबर साइकिल करता क्या है, बोन हेबर
साइकिल। पता है ये चीज ना मैं तुमको डायरेक्टली भी बता सकती थी, लेकिन कभी तुम लोगों को पता है कि ये Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव ही क्यों है? ये क्यों लिखा है? नहीं ना, आज पता चल जाएगा। ठीक है, चलो। जो बोन हेबर साइकिल है वो क्या देती है? इंफॉर्मेशन देती है किसकी, कि कैसे फॉर्म हो रहे हैं, लाइक फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है, और या फिर एनर्जेटिक ऑफ जो जो एनर्जी रिलीज हो रही है ऑफ आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, किस पर बेस्ड होता है मेरा? हेस लॉ पे। किस पे बेस्ड होता है मेरा? हेस लॉ पे। ठीक है, अब मेरी बोन हेबर साइकिल में मैं बोलूं कि मेरे को किसका करना है, मेरे को ना NaCl बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? NaCl का फॉर्मेशन करो भाई। अब देखो हमारा सोडियम क्या होता है इनिशियली हमारा सोडियम क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड। Yes. भाई साहब रुको 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 रुको, अभी ना तूने सॉलिड बोला ना, यस मैम। और ये गैस कौन बोला? मैम मैंने मतलब वो लड़का एक रात भी नहीं पढ़ता, उसने सही बोल रहा तो डेली पढ़ती है, तो गैस बोल रही है उसको। नहीं, इसको बोलते हैं पावर। पावर नहीं तुक्का। ठीक है, तुक्का नहीं, मेरे को याद था, मेरे को याद था, मैंने कसम क्या से याद बोला था। था, लाइक जो मेरे फर्स्ट फर्स्ट एस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, बताया था ना, Yes, सॉलिड ma'am. होते हैं। ठीक है, तो सोडियम मैंने बोला इनिशियल स्टेज पे सोडियम क्या है? सॉलिड है ना। ठीक है, अब मेरे को ना इसको क्या है, अब हम कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, गेन करते हैं, कौन सी स्टेट से करते हैं अभी है? मैम गैसेस। क्या बात है, चलो ठीक है। अब हमको अच्छा चलो तू ही बता, अब हम इस सॉलिड को ना इस गैसीय स्टेट में करना है, सोडियम गैसीय स्टेट में, तो कौन सा प्रोसेस लगता है लाइक सॉलिड को गैस में चेंज करने को? सॉलिड को गैस। रुको, मेरे को कॉपी ढूंढने दो। नहीं कोई और बता दो, कॉपी ढूंढेंगे बहुत देर में। मैम सब्लिमेशन। वेरी गुड पायल। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, लाइक ये क्या हुआ, सॉलिड को गैस में चेंज करना है तो हमको क्या है, एक सब्लिमेशन एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, क्या यस है? मैम। सब्लिमेशन एनर्जी। ये मेरी क्या हो जाएगी? फर्स्ट एनर्जी। ठीक है, क्या हो जाएगी? फर्स्ट एनर्जी। अब ये एनर्जी हमको बाहर से मिली है ना, तो बाहर से मिली है तो पॉजिटिव होगी, एंड क्या होगी मेरी? एंडोथर्मिक। जो बाहर से एनर्जीज मिलती है वो एंडोथर्मिक ही तो होती है ना, राइट? अब ये है गैसियस एटम। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम बन गया। अब इसमें हम ऐसी कौन सी एनर्जी लगाएं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएं, बाहर निकले, तो कौन क्या करेंगे? मैम आयनाइजेशन। क्या बात है, वेरी गुड। तो मैंने क्या किया, इस पे आयोनाइजेशन एनर्जी लगा दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? लूज हो गए, और पॉजिटिव कटायन बना दिए हमारे, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? लूज। अब जो एनर्जी होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो भी पॉजिटिव होती है, लाइक डेल्टा H2। ठीक है ना? ये मेरा Yes, क्या हो गया, अब हमें चाहिए एक मोली, क्या चाहिए हमको? सोडियम, और एक मोली मेरे को क्लोरीन चाहिए। तो भाई चलो ये तो कंप्लीट हो गया, क्या मिल गया मेरे को? सोडियम मिल गया, वो भी 1 मोल। ठीक है, यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन है, अभी रुको, ये लिखो Na पॉजिटिव। अब मेरा क्या है? Cl2। नॉर्मली हमारी क्लोरीन को Cl थोड़ा लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं ना गैसीय स्टेट में, है ना? क्लोरीन गैस ही तो होती है। yes, मैम। Yes, मैम। अब हमको कितना क्लोरीन चाहिए यहाँ पे? मैम एक चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना है? दो। तो क्या करना पड़ेगा इसका? एक क्लोरीन रिमूव करना पड़ेगा। वेरी गुड, वो कैसे करेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी। बस, मैम डिसोसिएशन। वेरी गुड। इसमें है, मैंने बताया था ना, जब किसी का बॉन्ड बना हो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगाते हैं, यस मैम। है ना? तो इसमें क्या है, बॉन्ड बना है भैया, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड बना हुआ है, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, इसके चाहिए क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो भी लो। ठीक है, तो ये भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, मींस डेल्टा H3, राइट, है ना? इसमें क्या आ गया, लेकिन इसमें कितनी एनर्जी लगेगी? हाफ की फुल।
हाफ लगेगी ना, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको तो क्लोरीन का एक ही एटम चाहिए, तो इसके लिए क्या है, अगर इसका हाफ कर दे तो हाफ ही एनर्जी लगेगी, है ना, यस मैम। हाफ। तो यस हमको मैम। यहाँ पे मिल गया क्लोरीन, किसका, गैस। अब हमें इसमें से क्लोरीन में क्या कर रहे हैं, ये क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यस मैम। है ना, तो उस गेन करने के लिए कौन सी एनर्जी लगेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वेरी गुड, तो इसमें लगा हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये जो एंथैल्पी होती है ये बहुत ज्यादा हाई होगी, और ये यस हमेशा क्या होगी, लाइक नेगेटिव, जो नेगेटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है नेगेटिव होती है, H4 नेगेटिव, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, क्लोरीन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि शेयर करा है ना भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर होगा इस पे, है ना, गेन एंथैल्पी लगी, क्लोरीन नेगेटिव बन गया जी। चलो ये क्या है, ये भी हमारा 1 मोल क्लोरीन है, ठीक है। अब हमको पॉजिटिव मिल गया, क्लोरीन नेगेटिव मिल गया, अब इन दोनों को भी तो कुछ जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना यस मैम। पड़ेगा ना। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए भी क्या है, हमने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स पढ़े थे, लाइक अगर हम 1 मोल ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उधर भी क्या होगा, 1 मोल ही होगा ऑक्सीजन का यस एटम, मैम। राइट। तो वैसे ही अगर हमको कहा है NaCl बनाना है, वो भी 1 मोल, तो हमको 1 मोल ही एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, जोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो इन दोनों आयंस को जोड़ने के लिए जो 1 मोल एनर्जी चाहिए होगी, वो होगी मेरी लैटिस एनर्जी, लैटिस। ठीक है, लैटिस एनर्जी, उसको डेल्टा H कितना हो गया यहाँ पे 5, ठीक है। इस एनर्जी ने क्या किया, इन दोनों आयंस को क्या कर दिया, जोड़ दिया, यहाँ पे यहाँ क्या बन गया, NaCl, Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव। ये था मेरी सानिया का रास्ता घूमता हुआ, लेकिन ये है मेरे अभिनय का रास्ता डायरेक्ट, कि डेल्टा H लगा दिया, और हमने क्या किया, इसको हाफ करके Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, कोई प्रोसेस नहीं बताएगी क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब समझ आया है क्यों लिखते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या फिर कोई भी आयोनिक बॉन्ड बनाते किस तरीके से बनाते, कैसा प्रोसेस लगता है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, तो ये हो गया मेरा Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव। अब इसको जो भाई ने क्या बताता है लॉ, तो मिस अब मोल टोटल एनर्जी कितनी लगी, तो क्या है यहाँ पे, क्या लिख देंगे, जितनी भी एनर्जी से लीजिए, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस H3/2 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5, दैट्स इट। ये क्या है मेरा हेस लॉ, ठीक है। यस अब मैम। अच्छा अच्छा, अब मैं आप लोगों से पूछूं, मेरे को ना आप बताते जाना, मैं करती जाऊंगी, ठीक है। मेरे को बनाना है CaCl2, क्या बनाना है, CaCl2। तो चलो ऐसे बताओ वर्बली, क्या करेंगे पहले, CaCl2 चाहिए ना हमको, क्या करेंगे बताओ। मैम सबसे पहले कैल्शियम सॉलिड में हो तो उसको गैसियस में बदलेंगे, तो सब्लिमेशन एनर्जी लगाएंगे। ठीक है, वेरी गुड, आगे। मैम फिर उसको उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने दो, तो फिर हमें आयनाइजेशन थेरेपी लगाना पड़ेगी। कितनी, एक आयनाइजेशन की, 2 की, 3 की, 4 की, कितनी आयनाइजेशन एंथैल्पी लगा करनी पड़ेगी इसमें, मैम 2। वेरी गुड, क्या बात है, वाह, आगे। मैम आगे फिर क्लोरीन का गैसियस में, ये तो उसके 2 ही चाहिए हमें। हाँ वेरी गुड, ये भी सही है। मैम फिर डिसोसिएशन नहीं करनी पड़ेगी इसकी। अरे वाह, ठीक है। मैम फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से जो वो इलेक्ट्रॉन लेगा ये। हाँ ठीक है। मैम फिर लैटिस एंथैल्पी लगाएंगे। अच्छा, डिसोसिएशन एनर्जी क्यों नहीं करनी पड़ेगी, मैम क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, इसके पास कैपेसिटी है कि Cl2 के पास की 2 इलेक्ट्रॉन ले तो सके। उन्हें भी तो क्लोरीन क्लोरीन तो लिखेगी ना, फिर भी अलग अलग यस तो मैम। तब भी करेगी ना, यस मैम। फिर बिल्कुल ऐसे तो तूने ओवरऑल सब कुछ सही बताया, लाइक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी आएगी, क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो भी तो ट्रांसफर होंगे ना उधर उधर, क्लोरीन यस क्लोरीन पे, है ना, तो उसका भी बॉन्ड डिसोसिएशन भी करना पड़ेगा क्लोरीन क्लोरीन का। अब 1 मोल क्लोरीन ले लिया, और वहां पे क्या हो गया, 1 मोल मेरा कैल्शियम आ गया, ठीक है। अब दोनों को क्या कर दिया, लैटिस एनर्जी कर दिया ऐड, यस मैम। क्या बात है, गुड, एप्रिशिएट, चलो भाई सब ताली बजाओ। चलो हाँ, अब आती है मेरी फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। अब देखो पहले, चलो फेवरेबल कंडीशन से पहले हमारा ये सब पढ़ लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड
ऑब्वियसली बताए क्या होता है क्या नहीं होता, बताने की जरूरत नहीं है। मेटालिक बॉन्ड बता दिया, ठीक है, कि क्या होता है जब हमारे कर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है मेरा। किसने हैंड रेज किया भाई, कोई था? नो मैम। चलो ठीक है। तो मेरा क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब हमारे क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है बिटवीन एक क्या है हमारा मेटल है उसके कर्नल के बीच में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, अब जैसे ये देखो ये क्या है, मेरा कर्नल है पॉजिटिव, अब ये क्या है इलेक्ट्रॉन, अब इनके बीच में जो फोर्स लगती है दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, अभी तक ये सब बता दिया। एलिमेंट में क्या होता है हमारा, किस लिए होता है, क्योंकि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या फिर गेन करेंगे। ठीक है, अब मेरे आयोनिक बॉन्ड को हम और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि क्या होते हैं इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यूज होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव लाइक सोडियम, इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक क्लोरीन। ठीक है, इन दोनों का बॉन्ड जो बनता है दैट इज, इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, क्या होती है कि एक उस, जब हमने Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव बनाया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए या फिर गेन हुए, उसकी इंफॉर्मेशन जो देता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड में हमने कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन किया, एक ना, है ना, तो वो क्या हो जाएगी उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। एक। ठीक है, एक समझ आ गया इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, यस मैम। अब मेरी क्या होती है, कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती हैं आयोनिक बॉन्ड को फॉर्म करने की। अच्छा, ये सब बाद में देखना, पहले सबसे पहले हमने क्या किया था, हेबर प्रोसेस में सबसे पहले क्या किया था, जब हम हेबर प्रोसेस कर रहे थे उसमें सबसे पहले क्या करा था, मैम, मैम सॉलिड को ना गैस में क्या नाम चेंज किया हाँ था। तो क्या क्या वो बताना, प्रोसेस बताना, उसका नाम क्या था, सब्लिमेशन। तो ये Sublimation। बोलना, वो एनर्जी का नाम बोल। तो उसके लिए सबसे पहले जो सब्लिमेशन होती है, सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, शुड बी लो, क्या होनी चाहिए, सब्लिमेशन एनर्जी शुड बी लो। अब सेकंड क्या था मेरा, आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, शुड बी लो। लो। ठीक है, थर्ड क्या था मेरी, बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, लो। यहाँ तक तो सब लो होता है जो तीनों होते हैं, लेकिन इसके बाद अब क्या भैया, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो मेरी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, शुड बी हाई। ठीक है, एंड जो मेरी लैटिस एनर्जी है, जो आयंस होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं मेटल और नॉन मेटल होते हैं, उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए लैटिस एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, शुड बी हाई। ये है मेरी फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, ये देखो, लैटिस एनर्जी हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है मीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी हाई, देन ये क्या है मेरा आयोनाइजेशन, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी हाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों, क्योंकि क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, लाइक टेंडेंसी टू टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब क्या होगी, ज्यादा होगी तो क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, समझ आया है यहाँ तक, ये बताइए। यस मैम। मैम। चलिए ठीक है, अब मेरा क्या होता है, लैटिस एनर्जी जो अभी यूज करी, तो क्या होती है लैटिस एनर्जी अकॉर्डिंग टू, कौन समझाएगा मुझको, क्योंकि लैटिस एनर्जी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो क्या हो गया लैटिस एनर्जी, अंजलि, अंजलि चौधरी, यस मैम। क्या होता है लैटिस एनर्जी, मैम पता नहीं। अभी तुमने बोर्न हेबर्ट प्रोसेस पढ़ा ना, बोर्न हेबर्ट साइकिल पढ़ा, यस मैम। तो उसमें लेटिस एनर्जी क्यों यूज करी थी हमने, प्रतिभा, टीना, मैम एक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड को गैस केटायन और एनायन में चेंज करने से जो एनर्जी लगती है। वेरी गुड। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी क्या हो गई कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको सेपरेट करने के लिए कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है, वो क्या होती है मेरी लैटिस एनर्जी।
जैसे हमने क्या किया, 1 मोल एनर्जी लगी सॉलिड आयनिक कंपाउंड को किसमें, गैसियस कॉन्स्टिट्यूटेड आयन में चेंज करने के लिए, वो क्या होती है मेरी लैटिस एनर्जी। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मेरी लैटिस एनर्जी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है जो मेरी लैटिस एनर्जी होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r के। अब बोलोगे मैम ये कहां से आया, ये देखो यहाँ से आया। अब मैंने क्या बोला था कि मेरे न्यूक्लियस में पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन मेरे नेगेटिव होते हैं, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स वर्क कर रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना। और Yes, मैंने ma'am. बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों, क्योंकि क्या होता है, लाइक पॉजिटिव चार्ज आयन एंड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आयन डिवाइडेड बाय r² रेडियस, ठीक है, यही तो होता है मेरा फॉर्मूला, है ना, q1 q2 डिवाइडेड बाय r², है ना। तो Yes, ये जो ma'am. r है ये वही है, r पॉजिटिव r नेगेटिव, दैट इज 1/r, ठीक है। क्यों, अभी क्या है, ये तो मेरा जब हम न्यूक्लियस का यूज कर रहे थे तब है, लेकिन ये मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह क्या है, लैटिस एनर्जी यूज करी हमने, है ना। तो ये लैटिस एनर्जी है। तो मेरी जो लैटिस एनर्जी होती है क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मींस क्या होता है, रेडियस। तो कहने का क्या मतलब है कि जितना ज्यादा मेरा क्या होगा, जितना ज्यादा मेरा रेडियस होगा, लैटिस एनर्जी उतनी ही कम लगेगी, है ना। अब मेरा रेडियस किस कौन से एटम्स है जिनका कम होता है रेडियस, रेडियस मेरा कम है, ये बताओ मुझे कि रेडियस मेरा कहां पर कम होता जाता है। मैम जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है ना उतना ही तो रेडियस कम होता जाता है। हाँ वो तो ठीक है, मैं ये बोल रही अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप, ये पूछना है मैंने। मैम अलोंग ग्रुप इंक्रीज होता है और अलोंग पीरियड डिक्रीज होता है। वेरी गुड पायल। तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि लैटिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट, सबसे ज्यादा एनर्जी लैटिस एनर्जी किसको चाहिएगी, जहां पर क्या है, रेडियस कम है। तो रेडियस कम कहां पर है, मेरी अलोंग द लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं, है ना। तो लेफ्ट टू राइट हमने जैसे हमने क्या कर दिया, पीरियड सेकंड हो गया, पीरियड सेकंड के एलिमेंट्स को क्या होगी, जब हम अलोंग द पीरियड चलेंगे, या कि मैंने बोला कि सोडियम और क्लोरीन को, क्यों सोडियम और क्लोरीन क्या है, उनको जब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उनको जब वो क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो उनकी लैटिस एनर्जी की क्या रिक्वायरमेंट होगी, वो लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम एज कंपेयर टू जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे और जो लास्ट वाले एलिमेंट्स को आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। लाइक सबसे नीचे क्या है, रुबीडियम, रुबीडियम को हम क्या है, लेफ्ट टू राइट जाओ तो उसके लिए क्या है, रेडियस ज्यादा हो गया, तो उसके लिए लैटिस एनर्जी क्या होगी, लाइक मिनिमम होगी। क्यों, क्योंकि जब हम नीचे जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, साइज बढ़ जाएगा। अब जब इस साइज को क्या है, जब छोटे से हम बड़े का साथ क्या होंगे, अट्रैक्शन होगा, तो क्या होगा, दैट इज लैटिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो ये होता है मेरा लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट नॉट द रेडियस। अब मैंने यहाँ पे चार्ज आयन यूज करा, लाइक Q पॉजिटिव एंड Q नेगेटिव, Q1 Q2 दे है चार्ज, ये क्या हो गया मेरा इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगी मेरे चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन, जितने ज्यादा मेरा क्या होगा चार्ज होगा, लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। जैसे अभी सानिया Yes, ने ma'am. बोला, जितना ज्यादा चार्ज लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा, लैटिस एनर्जी भी क्या है, रिक्वायरमेंट उनकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो मेरा चार्ज होता है बेसिकली वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है लैटिस एनर्जी में। जैसे मेरा क्या है, लिथियम, मैंने फ्लोरीन लिथियम क्लोराइड बनाया, तो क्या हो गया है मेरा, इसमें क्या है, चार्ज कितना होता है लिथियम पे प्लस, फ्लोरीन पे भी -1, तो क्या हो गया 1 ना, टोटल क्या है 1। तो मेरा क्या है, इसके लिए जो लैटिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कम होगी एज कंपेयर टू जब हमने क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्या है, चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है तो इसकी लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक। Yes, ma'am. कुछ चीज समझ ना आए तो वहीं रोक देना। अब है मेरा ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। मैंने क्या बोला कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेरा रेडियस क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है ना, बढ़ता है, बढ़ रहा है ना। अगर मेरा रेडियस बढ़ रहा है तो मेरी लैटिस एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लाइक कम कम रिक्वायरमेंट होगी लैटिस एनर्जी की, है ना। और मेरा क्या बोला, मेरा लेफ्ट टू राइट क्या होता है, रेडियस छोटा जाता है, छुट्टू छुट्टू Yes. होता जाता है ना, छोटा Yes, होता है ना yes. radius?
स्मॉल हो जाता है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा चाहिए Increase. होगी। तो मैंने क्या बोल दिया, जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू मेरा किसकी, लास्ट वाले की, राइट ना। जैसे मैं Yes, है ma'am. अलोंग द पीरियड चलूं, अलोंग द पीरियड चलना, सेकंड पीरियड में चलो जरा, क्या होगा बताना, कौन से होते हैं मेरे सेकंड पीरियड में। मैम लिथियम, बेरिलियम, हम्म, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। वेरी गुड, ठीक है, फ्लोरीन नियोन। तो मेरी क्या होगी, किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी, मैंने बोला कि क्या होता है, मेरा रेडियस कम होता जा रहा है, रेडियस कम होता जा रहा है, तो क्या हो गया, मेरा लैटिस एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती जा रही है ना। तो लाइक फ्लोरीन को ज्यादा चाहिए होगी, लाइक मैं ऐसे लिख सकूं, इसको ऐसे लिख दूं, है ना। यस मैम। Yes, ma'am. तो मैंने क्या कर दिया, ऐसे ही लिख दिया। देखो जरा, इसको देखो, ये कौन सा ग्रुप है बताओ, कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है, क्या है ये। इसमें एक एलिमेंट लाइक किसके साथ, पोटेशियम के साथ क्या है, कौन सा ग्रुप है ये, 17। वेरी गुड। अब ये ऊपर से नीचे चल रहा है कि अलोंग द पीरियड चल रहा है, मैम ऊपर से नीचे। तो फिर ऊपर से नीचे क्या बताया था मैंने, मेरी लैटिस एनर्जी क्या होगी, Decrease. डिक्रीज हो रही है ना। देखो मेरा फ्लोरीन का ज्यादा, क्लोरीन का कम, ब्रोमीन का कम, देन आयोडीन का सबसे कम, है ना। Yes, ma'am. यस। ऐसे ही मेरा ये तो हो गया, लाइक क्या है, ये है मेरा डाउन टू ग्रुप, डाउन टू ग्रुप हो गया। चलो अब ये देखो जरा, ये क्या है, ये कौन सा है, क्या है, पीरियड है, ग्रुप है, क्या है बताओ। मैम ग्रुप 2। हाँ वेरी गुड, ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 ये भी डाउन चल रहा है नीचे, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है, राइट। अब ये क्या बताया था, ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, चार्ज का। जिस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका क्या होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो ना, ये ज्यादा है, ये कम, ये सबसे कम, तो मेरी लैटिस एनर्जी किसकी होगी, इसकी ज्यादा, फिर उसकी कम, फिर उसकी कम। समझ Yes, आया यहाँ तक सब कुछ। Yes, ma'am. यस मैम। 45 से 38 कैसे हो गए बच्चे, कहाँ भाग गए, क्या नेटवर्क इशू हो रहा है क्या, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब है कि हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आयोनिक कंपाउंड की, ठीक है। जो मेरा आयोनिक कंपाउंड होता है लाइक Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है, वो मेरा सॉल्युबल होता है पोलर सॉल्वेंट में। अब मेरा यहाँ से एक एक चीज निकल आ रही है, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर। तो ये क्या होता है, पोलर एंड नॉन पोलर, कोई बताएगा। व्हाट डू यू मीन बाय पोलर, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन पोलर। मैं भी चुप बैठी हूँ, तुम भी चुप बैठे रहो, फिर तो क्लास में ऐसी नहीं निकल जाएगी बस। मेरे नॉन पोलर क्या होते हैं, जब हमारे क्या होते हैं, जब हम सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, नॉन पोलर, सिमिलर एटम बोल दो, ठीक है। जैसे मेरा क्लोरीन क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, नॉन पोलर बॉन्ड। अब पोलर क्या होता है, सिमिलर का उल्टा, इसमें क्या होगा, डिसिमिलर। डिसिमिलर मींस जैसे मेरा H2O हो गया, और कोई लगा लो NaCl हो गया, या फिर कुछ और लगा लो, ये क्या है मेरे डिसिमिलर में, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है मेरी पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे हमने ले लिया लाइक वाटर, ठीक है, वाटर। तो मेरा क्या होता है, NaCl, NaCl मेरा वाटर में सॉल्युबल होता है ना। Yes, ma'am. Yes, क्यों ma'am. होता है, कभी सोचा क्यों होता मैम क्योंकि उस मैच बॉन्डिंग होती है। है, ना ना, हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और अच्छा चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया, पोलर सॉल्वेंट है, मैंने क्या दे दिया, वाटर, ठीक है। अब वाटर में जो पोलर सॉल्वेंट होता है, वाटर की क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी होती है, क्या होती है, जहां पर भी हमारा क्या होगा, OH बॉन्ड होगा, वहां पर क्या होती है मेरी
हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली मेरे सॉरी वाटर में क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, क्योंकि क्या है, वाटर सॉल्वेंट है। तो क्या हो गया, जो मेरी हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो मेरे NaCl का जो बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, उसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। मेरी हाइड्रेशन एनर्जी लाइक इतनी हाई होती है कि वो NaCl के बॉन्ड को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, और क्या है, Na पॉजिटिव को अलग, क्लोरीन को कर देता है अलग, और क्या हो जाता है, वो पानी में जाता है घुल, ठीक है। वो क्या होता है, उसको काट उसको बिल्कुल काट पीट देता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज क्यों, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, और इसमें कौन कौन सी एनर्जी लगी होती है, हमारी लैटिस एनर्जी, उसकी तरह से इसी वजह से जुड़ रहा है, ठीक है। तो जब हमारा क्या होगा कि हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर होगी लैटिस एनर्जी से, तब क्या होगा, ये कब होगा, जब हमारा सॉल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। कोई भी क्या है, आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबल कब होगा, जब मेरी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा। इन केस अगर मेरी लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाती है हाइड्रेशन एनर्जी से, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल, ठीक है, सॉल्यूट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या होता है, जो मेरे आयनिक कंपाउंड होता है उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या किया कि मेरे क्या है, Na पॉजिटिव Na नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बीच में क्या है, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या है, दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या है, लाइक वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसके लिए, उसको ब्रेक करने के लिए भी क्या है भैया, ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है कि जो हमारे क्या होते हैं आयोनिक कंपाउंड, अगर किसमें एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट में होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। बेसिकली हम जानते हैं हमारे वो क्या होते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, अल्कली एलिमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, लाइक मेटल्स और नॉन मेटल्स का कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये क्या होते हैं, क्यों, ये तभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं जब क्या हो, या तो वो मोल्टन स्टेट में हो या फिर एक्वस फॉर्म में, ठीक है। यस मैम। चलिए, अब आता है कि जो मेरे आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो हमारे आइसोमॉर्फिस और आइसो लाइक पॉलीमॉर्फिस, इस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, वो शो नहीं करते, ठीक है। अब बोलोगे मैम व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमॉर्फिज्म एंड व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म, लाइक इसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये तुम देख के ही समझ आ जाओगे। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, ये पढ़ो और समझो, क्या समझ आया, नहीं समझ आया तो फिर समझाती हूँ। बताइए, समझ आया? मैम थोड़ा थोड़ा मैम समझ तो आया, बस हम SO4 और 7H2 लगा सबके साथ, बस वो क्या नाम, मेटल चेंज एलिमेंट मतलब, लेकिन क्या सेम है, फॉर्मूला। फॉर्मूला आगे का। वही SO4 और वही 7H2। क्या होता है मेरा आइसोमॉर्फिज्म। आइसो मीन्स सेम, मॉर्फिज्म मीन्स शेप, स्ट्रक्चर। इस प्रॉपर्टी को हमारे आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, शो नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, लाइक आइसोमॉर्फस कंपाउंड क्या होते हैं, जिनका सेम टाइप का तो फॉर्मूला होता है बट नेमिंग डिफरेंट होती है। तो ये देखो ना, FeSO4.7H2O, MgSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O, लाइक स्ट्रक्चर तो सेम है ना, .7H2O.7H2O.7, लेकिन क्या है, लाइक नेमिंग इसका क्या है, डिफरेंट है। दिस इज ग्रीन विट्रोल, एप्सम सॉल्ट एंड व्हाइट विट्रोल, राइट। यस मैम। दैट स्ट्रक्चर क्या है, सेम हो, नेमिंग डिफरेंट हो, वो क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। से क्या बोलते हैं, आइसो। इस प्रॉपर्टी को क्या है कि शो नहीं करते हैं, डू नॉट शो, कौन, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज मीन्स फॉर्म, जो क्या है, बहुत एक ही चीज अलग अलग फॉर्म में मिलती है। जैसे मेरा वाटर होता है, हार्ड वाटर भी होता है, सॉफ्ट वाटर भी होता है, नाम एक है लेकिन क्या हो गया, लाइक उसकी अलग अलग, ठीक है। वैसे मेरा ZnS जो एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है, वो स्वेलरेट की फॉर्म में भी होता है, वुड जेड की फॉर्म में भी होता है,
ठीक है, मीन्स एक ही चीज क्या है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होगी, ठीक है, मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इस प्रॉपर्टी को भी क्या होते हैं, NaCl आयोनिक कंपाउंड शो नहीं करते, ठीक है। अब ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, क्या होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है जब एक मोल हमारा गैसियस आयन हाइड्रेटेड होता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, किसके लिए, एक्वस आयन बनाने के लिए, वो होती है मेरी हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। ये देखो कौन कौन से फैक्टर है हाइड्रेशन एनर्जी के, अगेन दैट चार्ज, लाइक Q1 Q2 अपॉन में R, सेम फॉर्मूला है सबके लिए, हाइड्रेशन एनर्जी हो चाहे लैटिस एनर्जी हो चाहे हमारा क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, ठीक है, सबके लिए यही है, सेम चीज, R पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा, क्या पे, जितना ज्यादा क्या होगा साइज, क्या होगा, जितना ज्यादा साइज होगा उतनी क्या होगा, उतना कम हाइड्रेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मीन्स अगर हम डाउन द ग्रुप जाए तो मेरा साइज बढ़ता है, तो मीन्स जो सबसे लास्ट वाले एलिमेंट, सेवंथ पीरियड के जो एलिमेंट्स होंगे उनका क्या होगा, लाइक उनकी तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, उनको ब्रेक करने के लिए तो थोड़ी कम होगी ना, है ना, यस मैम। क्योंकि साइज उनका ज्यादा है। तो अब जब हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी, कम, क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या है भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, Q1 Q2, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है, चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये देखिए चार्ज ऑन आयन, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑन आयन, मींस जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी भैया उनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब ये ज्यादा है तो मेरी चार्ज डेंसिटी भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है, समझ यस आया? मैम। ठीक है, यही सॉल्वेशन वही होता है जिसमें हमारे क्या होते हैं सॉल्यूशन, लाइक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, किसको, जो हमारे स्टेबलाइज कर देते हैं सॉल्यूट को सॉल्यूशन में, वो उसको क्या बोलते हैं सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है तो उसका क्या होगा, उसे क्या बोलेंगे हाइड्रेशन, ठीक है। और वाटर का डिसोल्यूशन है वो किस पे डिपेंड करता है मेरा, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, जो बताया था ना, अगर हाइड्रेशन एनर्जी क्या है ज्यादा है तो क्या होगा, सॉल्यूबल होगा, और क्या है हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो क्या होगा, इनसॉल्यूबल होगा। ये देखो यही चीज बता रहा है, लाइक ये है डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये क्या है, आप जानते हैं कि मेरा जो सोडियम क्लोराइड है वो 3D शेप का होता है, देखो तो आप 3D शेप का होता है वो, ठीक है। तो जब ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया, ब्रेक कर दिया, हाइड्रेशन एनर्जी पे क्या हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी पड़ी, ब्रेक हो गया, ये देखो ये छोटे छोटे कंपाउंड छोटे छोटे मिलके मर गया, Na अलग C अलग सब अलग अलग हो गए, मींस डिसोल्यूशन हो गया, ठीक है ना, ओके। यस मैम। समझ आया आज का सब कुछ, यस मैम। किसी को Yes, कोई ma'am. डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए इस पूरे चैप्टर में, लाइक अभी तक पूरे चैप्टर क्या है, इस पूरे टॉपिक पे अभी तक जो भी पढ़ाया आयनिक बॉन्ड मैंने पढ़ाया उसमें समझ आया सब, लाइक इसमें कोई डाउट तो नहीं, No, ma'am. पक्का, Yes, ma'am. आगे पढ़ाऊं, यस मैम। मैम पढ़ा लो, आज मैं नहीं हो रही बोर, क्योंकि मैं ऐसे कभी बोर नहीं होती हूँ, पर मैम उस दिन मतलब कुछ ना ऊपर से जा रहा था इसलिए मैंने मना कर दी थी। आज किस दिन ऊपर से नहीं जा रहा था, एक दिन मैम बोला था हम सब ने भी, मैम रहने दो आज मत पढ़ाओ बस मैम। तो तुम बोल नहीं सकते थे मैम ऊपर से जा रहे हैं अच्छे से पढ़ाइए, और हाँ मैम तभी तो आपने नहीं पढ़ाया था। फिर तुम लोगों ने डाउट के साथ ही चले गए बाहर, घर से घर को निकल गए, नहीं मैम डाउट नहीं था अपना, स्टार्टिंग और करे था आगे, फिर मैम वो आना तो था नहीं समझ पता था, पहले ही मना कर दिया मैम रहने दो अब। ऐसा आपने तो बोला कुछ कोई बात नहीं नहीं है, अब अगर बाद तुम में जैसे पढ़ेंगे। पहले दोबारा से पूछते तो मैं उसको दोबारा और दूसरे तरीके से समझा देती, दिस इज वेरी बैड। ना मैम समझ आ गया था, मैम आगे पढ़ा था, अब तब मैम पढ़ने का मन भी नहीं था, फिर ऐसा लगा था बहुत हो गया, तब हमने मना कर दी थी सबने। हम चले। वो मुझे टीना का याद है, टीना और मैंने तो बोल ही दिया था मैम बस बहुत हो गया, और प्रतिभा ने भी। चलो कोवलेंट बॉन्ड और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब कोवलेंट बॉन्ड तो तुम लोगों को पता ही है क्या होता है, यस यस मैम। मैम। क्या होता है मेरा कोवलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब हम कोवलेंट बॉन्ड में ना एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है। अब हमारी जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, वैसे तो कोवलेंट बॉन्ड के टाइप मेरे दो तरह के होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। लाइक इसके बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, पहले बात करी जाए कि वन पेयर इलेक्ट्रॉन
कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब क्या है मेरा, जैसे NaCl है, इसमें क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है मेरे, वन पेयर इलेक्ट्रॉन इज शेयर, ठीक है, सॉरी Cl मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा क्या हो गया, जैसे Cl है। अब क्लोरीन कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है, अरे क्लोरीन का बताओ ना, एटॉमिक मैम नंबर क्या? मैम 17। 17 इसको ऑक्टेट पूरा करना होता है, लाइक 7 होता है लास्ट में, है ना, तो क्या है, इसको भी ऑक्टेट पूरा करना है इसको, तो ये क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, ये मेरा एक सिंगल पेयर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट होता है टू पेयर जैसे मेरा ऑक्सीजन में होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है ना, तो मेरा क्या हो गया, इसमें कैसे बनता है मेरा 1s2 2s2 2p4। 4। अब इसको क्या है, कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो मेरा Yes, ऑक्सीजन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, ऐसे मेरा और 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये क्या कर देते हैं, लाइक डबल बॉन्ड बना देते हैं इस तरीके से, इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन जाता है, इस तरह से मेरे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है, तो लाइक 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा 3 पेयर, जैसे मेरा नाइट्रोजन क्या होता है, 7 1s2 2s2 2p 2p3 यस मैम। 2p3। अब इसको क्या है, इसको कितने की रिक्वायरमेंट होगी, इसको तो 3 चाहिए ना, 3 चाहिए, तो नाइट्रोजन कह रहा है मेरे आउटर में कितने हैं, 3 हैं, और दूसरा क्या है, ये मेरी आउटर में 3 है, तो ये जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं उसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से इसको लिखते हैं, ठीक है, ये क्या है मेरा ट्रिपल बॉन्ड। अब इसको, इस नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इस बॉन्ड को क्या है, तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिएगी, लाइक हाई एनर्जी, ठीक है, ये क्या है, लाइक जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए होती है, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब हम कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग में, फर्स्ट कोसेल लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, या फिर हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉट थ्योरी, है ना, डॉट थ्योरी, क्यों, इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की फॉर्म में लिख देते हैं, है ना, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, है ना, दिस इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दिस इज बैलेंस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, एंड दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भैया, अब है लुईस अप्रोच। लुईस अप्रोच क्या होता है, लाइक मेरे क्या है, पॉजिटिव जो कर्नल चार्ज होता है, जो कर्नल में न्यूक्लियस होता है क्या पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, और आउटर शेल में क्या होते हैं, मेरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब मेरे जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तो क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं, अंदर वाले से तो कुछ लेना देना नहीं, सारा काम किसका होता है, मेरे आउटर मोस्ट शेल का, मीन्स वैलेंस शेल का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, उनका ये सबका काम होता है ना। तो मेरी क्या है, लुईस अप्रोच क्या करती है, कर्नल, लाइक ये तो कुछ भी है छोड़ो। अब मेरी लुईस थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी एटम क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो वो क्या करता है, ऑक्टेट रूल अप्लाई करता है, जिसमें क्या होती है, कोई भी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और उसके लिए क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को देगा या फिर लेगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये क्या होते हैं, ये मेरे ड्यूप्लेट होते हैं। ड्यूप्लेट मीन्स उनको सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट होती है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में, ये बेचारे संतोषी होते हैं, इन्हें ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़े से काम चला लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, जैसे मेरा, अब कौन कौन से ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिन्हें स्टेबल बोलते हैं, जैसे हीलियम है, ये क्या होता है, 2s2 स्टेबल है भाई, कंप्लीट है। नियॉन क्यों, ऑक्टेट पूरा है। क्रिप्टॉन, आर्गन, ये सब क्यों है, क्योंकि इनका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। इन्हों जरूरत नहीं है, ये क्या है, किसी के साथ बॉन्ड भी नहीं फॉर्म करती, लेकिन फिर भी कुछ इनमें भी लालची लोग हैं क्या है, इनर्ट गैसेस में कुछ लालची लोग हैं जो कहते हैं अरे हम बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, जिनोन और आर्गन, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे आगे चल के, ये 2 धोखेबाज हैं ऐसे, ठीक है, जो आगे चल के बॉन्ड फॉर्म करते हैं। लालची नहीं, दानी मैम, ये बेचारे दे देते हैं बेचारे को। अच्छा और जो बेचारे अलग है वो, उनका क्या, नियॉन वगैरह जो रह गए वो क्यों नहीं है, फिर दानी नहीं है।
मैम ये अपना खोना नहीं चाहते ना, इनको अपना जितना है उतना ही चाहिए। ये सेल्फिश लोग हैं, है ना? कंजूस। कंजूस। ठीक है। तो क्या होती है, एटम कैसे कंबाइन होते हैं? जब हम क्या कर देंगे, बाय द ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक एटम से दूसरे एटम में, या फिर शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, अब हम इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में कल पढ़ेंगे। ठीक है, यस मैम। ओके। यस मैम। चलिए, अच्छा लगा आज का सेशन? यस मैम बड़ा मैम क्या कह रही गुड नाइट पायल? मैम बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, गुड नाइट अभिनय। मुझे बड़ी नींद आ रही है, अभी से तैयारी करेगा तू, है ना? यस मैम, बाय। बाय, जा। मैम मुझे बताओ, एक डाउट जैसा होता है